श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे षष्ठोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच कदाचिच्च कटस्याधं शशयानो मधुसूदन चिक्षेप चरणावुध्र सतन्यार्थी प्ररुरोधः तस्य पादप्रहारेण शकटं परिवर्तितं विधवस्तकुम्भाण्डं तद्विपरीतं पपात वै ततो हाहाकृतं सर्वो गोपगोपीजनो द्विज आजगामात् ददृशे बालमुतानशायिनं गोपाकेनेति केनेदं शकटं परिवर्तितं तत्रैव बालका प्रोचुर्बालेनानेन पातितं रोदता दृष्टमस्माभिः पादविक्षेपपातिमं शकटं परिवृत्तं वै नेतदन्यस्य चेष्टितं ततः पुनरतिवासन् गोपा विस्मयचेतसः नन्दगोपोऽपि जग्राह बालमत्यन्तविस्मितः यशोदाशकटारूढ भगनभाण्डकपालिका शकटं चार्चयामास दधिपुष्पफलाक्षतैः गर्गक्ष गोकुले तत्र वसुदेव प्रचोदितः प्रसन्न एव गोपानां संस्कारान् करोतयो ज्येष्ठं च रामित्याह कृष्णं चैव तथा वरम् गर्गो मतिमतां श्रेष्ठो नाम कुर्वन् महामती स्वल्पेनैव तु कालेन ऋङ्गिणोतो तदा व्रजे दृष्टजानुकरो विप्र बभूव तुरुभावपि परिषभस्मदिग्धाङ्गो भ्रममाणावितस्ततः न निवारयितुं शेके यशोदातो न रोहिणी गोवाटमध्यक्रीडन्तो वत्सवाण्टं गतो पुनः तदहर्जातगोवत्स पुष्टाकर्षणतत्परो यदा यशोदातो बालावेकस्थाञ्चरावुभौ शशाक नो वारयितुमा क्रीडन्तावति चञ्चलौ दाम्ना मध्यतत्तो बध्वा बन्ध तमुलुखले कृष्णं क्लिष्टकर्माण्मा चेदं मर्षितां यदि शकोषि गच्छ त्वमति चचलचेष्टित इत्यया युक्तवाथ निजं कर्म सचकार कुटुम्बिनी व्यग्रायामदतस्याम सकर्षमाण पुल्लुखलमा यमलार्जुनमध्ये जगाम कमलेशनः कर्षतावृक्षयोर्मध्ये तिर्यगतमुलुखल्लमः भगनात् भूतुं शाखाग्रो तेन तोयमलार्जुनो ततः कटकटाशब्द समाकर्ण
तत्परः आजगाम व्रजनो ददृश च महाद्रुमो तयोर्मध्यगतं दाम्ना बधं गाढं ततोदरे ततक्षदामूरतां स ययोदामबन्धना गोपवर्धास्ततः सर्वे नन्दगोपपुरोगमः मन्त्रयामासुरोद्विग्ना महोत्पातातिभीरवः स्थाने नेह ननः कार्य व्रजामो अन्यन्महावनम् उत्पाता बहवो हात्र दृश्यन्ते नाशहेतवः पूतनाया विनाशक्ष शकटस्य विपर्ययः विना वातादिदोषेण द्रुमयोपतनं तथा वृन्दावनमितः स्थाना तस्मादच्छाममाचिरम् यावदोभं महोत्पात दोषो नाभिभवेद्वज्रम इति कृत्वा मतिं सर्वे गमने ते व्रजोकसः ऊचस्वं स्वं कुलं शीघ्रं गम्यतां मा विलम्बतः ततः क्षणेन प्रययु शकटेर्बोधनैस्ततः युथशो वत्सपालाश्व काल्यन्तो व्रजोकसः द्रव्यव्ययवनिर्धूतं क्षणमात्रेण तथा काकभाससमाकीर्ण वज्रस्थानं बुधद्विजः वृन्दावनं भगवता कृष्णेनाखिलष्टकर्मणा शुभेन मनसा ध्यातं गवाम सिद्धिं विपसतः ततस्तत्रातिरुक्षेऽपि धर्मकाले द्विजोत्तमः प्रावृट्टकाल इवोद्भूतं नवषष्पं समन्ततः ससभावासितः सर्वो व्रजो वृद्धा वृन्दावने ततः शकटिवाटपर्यन्त चन्द्राधारकार संस्थितिः वत्सपालो च संवृतो रामदामोदरो ततः एकस्थानस्थितो गोष्ठे चेरतुर्बाललीलया ब्रहीपत्रकृतापीढौ वन्यपुष्पाहतं सकौ गोपवेणुकृतातोध पत्रवाधकृतस्वनः काकपक्षधरो बालौ कुमाराविव पावकी हसन्तो च रमन्तो च चेरतु स महावनम् कवचिद्वहन्तावन्य योन्ययं क्रीडमानौ तथा परे गोपः पुत्रे ससम्मनं वत्सांशारय यन्तो विचेरतु काले गच्छतातो तु सप्तवर्षो महाव्रजे सर्वस्य जगत्पालो वत्सपालो बभूवतु प्रावृट्टकालसत्तौति मेघोत्स्थ सद्गीताम्बरः बभूव वारिधाराभिरैक्यं कुर्वन् दिशामिव प्ररूढन् वशष्पाढ्या शक्रगोपाचितामहि तथा मारकतीवासि
पद्रागविभूषिता मुहुरुन्मार्गवाहिनी निम्नगाम्भांसि सर्वतः मनांसि दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मीन् नवामिव न रेजे अन्तरिक्षन्द्रो निर्मलो मलिनिर्धनैः सद्वादिवादोमूर्खाणां प्रगल्भाभिरिवोक्तिभिः निर्गुणेनापि चापेन शक्रस्य गगने पदम् अवाप्य ताविवेकस्य नृपस्यैव परिग्रहे मेधपृष्ठे बलाकानां रराज विमलातती दुर्वृते वृत्तचेष्टैव कुलीनस्यातिशोभना नभबन्धाम्बरे स्थैर्य विद्युतत्यन्तचञ्चला मैत्रीव प्रवरे पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता मार्गा बभूवुर्स्पष्टा सतृणशष्प च यावृता अर्थान्तरमनुप्राप्ताः मिवोतक्यः प्रजडानामिवोतयः उन्मत्तशिखिसारङ्गे तस्मिन् काले महावने कृष्णरामो मुदायुक्तो गोपालैश्चैरतुः तव चिदोभिः समः रमायं ज्ञेयतानरा रतावुभो चेरतु कवचिदेत्यर्थशीतः वृक्षतलाश्रितो कवचित्कदम्बः स्त्रकचित्रोमयूसत्र गिवराजितो विलिप्तो कवचिदासातां विविधैर्गिरिधातुभिः पर्णशय्यासु संसुप्तौ कवचिन्निन्दान्तरेषिणौ कवचिदजितिः जिमुते हाहाकारवा कुलो गायतामन्य गोपानां प्रशंसः कर्मौ कवचितः म्यूर केकानुगतौ गोपः वेणुप्रवादको इति नानाविधैर्भावैरुत तमप्रीतिसंयुतौ क्रीडन्तौ तौ वने तस्मिन् शेरतुष्टुष्टमानसौ विकाले च सममः गोपीगोर्पवृन्दः समन्वितो विहत्याथः यथा योगं व्रजमेत्य महाबलो गोपैः सह समाने सहितो क्रीडन्तावमराविव एवं तावुषसुतुस्तत्र रामकृष्णौ महादुति इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे षष्ठो अध्यायः। छठा अध्याय हिंदी अनुवाद। सकट भजन, यमलार्जुन का उद्धार, वज्रवासियों का वृंदावन जाना तथा वर्षा वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, एक बार शकट के बीच सोए हुए भगवान मधुसूदन दूध पीने के लिए रोते रोते अपने चरणों को ऊपर की ओर चलाए। उनके चरण के प्रहार से गाड़ी उलट गई और उसके ऊपर रखे गए कुंभ भांड फूटकर दूसरी ओर गिरे। हे द्विज, उस समय गोप तथा गोपी हाहाकार मचाने लगे और आकर देखे कि बालक उतानचित सोया है। गोपों ने पूछा, ये किसने किया? इस गाड़ी को किसने उलट दी? तो वहां पर विद्वान बालकों ने कहा, इसे श्री कृष्ण ने ही गिराया है। हम लोगों ने देखा कि रोते रोते इसने अपने पैर को ऊपर की ओर चलाया
उससे गाड़ी उलट गई। ये किसी दूसरे ने नहीं किया। उसके कारण गोप अत्यंत आश्चर्यित हो गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर नंद गोप ने भी बालक को उठा लिया। उसके बाद यशोदा देवी ने गाड़ी पर रखे हुए फूटे हुए भांडों के टुकड़ों की तथा गाड़ी की दही, फूल, फल और अक्षत से पूजा की। वसुदेव जी के द्वारा भेजे गए महामती गर्ग महर्षि आकर उन दोनों बालकों का गोपों से छिपाकर ही नामकरण संस्कार करते हुए बड़े बालक का नाम राम, बलराम और छोटे बालक का नाम कृष्ण रखे। हे द्विज, थोड़े ही दिन में वे दोनों वज्र में अपने घुटनों तथा हाथों के बल चलने लगे। अपने अंगों में करीश के भस्म को लपेटे हुए इधर उधर घूमने लगे और उन दोनों को यशोदा तथा रोहिणी रोक नहीं पाती थी। खेलते हुए वे दोनों कभी गौओं के बीच में चले जाते थे तो कभी बछड़ों के बीच में चले जाते थे। कभी वे उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। जब यशोदा जी एक ही स्थान पर घूमते हुए अत्यंत चंचल उन दोनों बालकों को नहीं रोक पाती थी, तो स्वाभाविक ढंग से सभी कर्मों को करने वाले श्री कृष्ण के कमर में रस्सी बांधकर उन्होंने ओखली में बांध दिया और क्रोध करके कहा, हे अत्यंत चंचल चेष्टाओं को करने वाले, अब यदि तुम में समर्थ हो तो चले जाओ। इस तरह से कहकर कुटुंबिनी यशोदा जी घर के कामों को करने लगी। उनके कामों में व्यग्र को व्यग्र हो जाने पर उस ओखली को खींचते हुए कमल नयन भगवान यमल जुड़वे अर्जुन के बीच में चले गए। दोनों वृक्षों के बीच में ओखली को तिरछा करके खींचते ही ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों अर्जुन के वृक्ष टूट गए। उसके बाद वृक्षों के टूटने के कट कट शब्द को सुनकर वहां व्रजवासी आए और दोनों महावृक्षों को देखे। बालक श्री कृष्ण को उन दोनों वृक्षों के बीच में उन लोगों ने देखा जिनके कमर में कसकर रस्सी बंधी हुई थी तथा छोटे छोटे दांतों की श्वेत किरणें से हंसते हुए श्री कृष्ण को सबों ने देखा। उसी समय से रस्सी दाम से बांधे जाने के कारण उनका नाम दामोदर हो गया। उसके बाद बहुत बड़े उत्पात के भय से नंद गोप इत्यादि वृद्ध गोपों ने उद्विग्न होकर आपस में विचार किया, अब इस स्थान पर रहने से हम लोगों को कोई भी प्रयोजन नहीं है। हम सब किसी दूसरे वन में चले। यहाँ पर नाश कर देने वाले बहुत उत्पात हो रहे हैं। पूतना मारी गई, गाड़ी उलट गई, बिना हवा इत्यादि के ये दोनों वृक्ष गिर पड़े। अतः जब तक कोई यहाँ दूसरा भौम उत्पात नहीं होता है, उससे पहले ही यहाँ से हम लोग वृंदावन चले जाएं। इस तरह से जाने का निश्चय करके वह अपने कुटुंब के लोगों से कहे, शीघ्र चलो, देर मत करो। उसके बाद सभी ब्रजवासी वत्सपाल युद्ध बनाकर क्षण भर में अपने गांवों तथा गाड़ियों को हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, छूटे हुए गोपों से व्रज स्थान क्षण भर में ही काकों तथा भास पक्षियों का स्थान बन गया। क्लिष्ट कर्म को करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गांवों की समृद्धि चाहते हुए प्रसन्न मन से वृंदावन का ध्यान किया। हे द्विजोत्तम, वहां पर अत्यंत रुक्ष धर्म काल ग्रीष्म काल में भी वर्षा काल के समान चारों ओर नवीन घास उग गई। उसके बाद संपूर्ण ब्रजवासी गाड़ी की चारों ओर से अर्ध चंद्रकार बाढ़ लगाकर वृंदावन में बस गए। फिर बलराम जी तथा दामोदर भगवान श्री कृष्ण दोनों वत्सपाल हो गए और एक स्थान पर रहकर बाल लीला करते हुए चारों ओर घूमने लगे। काक पक्ष मयूर पिच्छ के मुकुट को धारण किए हुए, कानों में वन्य पुष्पों के कुंडल को धारण करके गोपवेश के अनुकूल वंशी आदि सभी प्रकार के वाद्यों को धारण किए हुए वे पत्तों के ही बाजों से ध्वनि करते हुए कार्तिकेय के अंशभूत शाक विशाख के समान हंसते हुए तथा रमन करते हुए उस महावन में विचरण करने लगे। वहीं खेलते हुए वे एक दूसरे को अपनी पीठ पर लाद लेते थे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए तथा बछड़ों को चराते हुए विचरण करने लगे। महाव्रज में कुछ समय बीत जाने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले वे दोनों वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। उसके पश्चात मेघों से आकाश को आच्छादित कर देने वाला तथा जल की धाराओं से सभी दिशाओं को एक साथ बनाता हुआ वर्षा का समय आ गया। इंद्रगोप नामक कीड़ों से भरी हुई भूमि बड़ी हुई घासों से भर गई। इस तरह वह भूमि पदराग मणि से अलंकृत मरकत मणि से निमृत के समान लगने लगी। जिस तरह नवीन संपत्ति को प्राप्त करके दुष्टों का मन उन्मार्गगामी हो जाता है, उसी तरह नदियों का जल चारों ओर बहने लगा। जिस तरह मूर्खों की प्रगल्भ उक्तियों से सत्पुरुषों की बातें भी मलिन पड़ जाती हैं, उसी तरह काले मेघों
से आच्छन्न स्वच्छ चंद्रमा सुशोभित नहीं हो पा रहा था। जिस तरह विवेकहीन राजा की संगति में मूर्ख व्यक्ति भी प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी तरह गुणहीन प्रत्याचारित भी इंद्रधनुष आकाश में प्रतिष्ठित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की सुंदर चेष्टा के समान मेघों के ऊपर स्वच्छ बगलों की स्वच्छ पंक्ति सुशोभित होने लगी। अत्यंत चंचल बिजली आकाश में उसी तरह स्थिर नहीं रह सकी जिस तरह श्रेष्ठ पुरुषों के साथ की गई दुष्टों की मित्रता स्थिर नहीं रह पाती है। मूर्खों की भिन्नार्थक उक्तियों के समान तृण तथा दूर्वा से आच्छन्न मार्ग अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूरों तथा चातकों से सुशोभित महावन में आनंद मग्न बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ विचरण करने लगे। कहीं पर गायों के साथ मनोहर गायन के तान छोड़ते हुए वे दोनों विचरण करते थे, तो कहीं पर अत्यंत शीतल वृक्ष की छाया में बैठते थे। कहीं पर कदम की माला धारण करके अत्यंत सुंदर मयूर पिच से सुशोभित अनेक प्रकार के पर्वतीय धातुओं के लेप से सुशोभित होकर बैठते थे। कहीं पर सोना चाहने के कारण पत्तों की शैया पर सोते थे, तो कहीं पर मेघ के गर्जने पर जोर से चिल्लाते थे। कहीं पर वे दूसरे गोपों के गीत गाने पर उनकी प्रशंसा करते थे, तो कभी ग्वालों के साथ वंशी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करते थे। इस तरह से अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करते हुए तथा उत्तम कोटि की प्रीति से संपन्न उस वन में खेलते हुए प्रसन्न मन से वे दोनों विचरण करते थे। सायंकाल होने पर अपने मनोनुकूल विहार करके महाबलवान वे दोनों गांवों तथा ग्वालों के साथ वज्र में आकर अपनी अवस्था के समान अवस्था वाले गोपों के साथ खेलते हुए दो देवों के समान महती कांति से संपन्न बलराम और कृष्ण दोनों वहां निवास करने लगे। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 6ठे अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य के हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।